इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रिफंड प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, अगर आप आईटीसी जो क्रेडिट होता है उसका रिफंड अपने सीधे बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं तो उसकी क्या-क्या कंडीशन होती है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन-कौन सी कैटेगरी के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या हमसे सीखना भी यहाँ पे चाहते हैं जीएसटी के बारे में ए से लेकर जेड तक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है या जीएसटी का रिफंड होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो भी आपका परचेज बेसिकली इनवॉइस होता है उसका आप एक इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो जैसे आप अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं और आप अपनी जीएसटीआर2 भी चेकआउट करते हैं, यहाँ पे आपको मंथली हो गया, क्वार्टरली वाइज जो भी आपके सप्लायर्स है वो आपको एक जीएसटी क्रेडिट यहाँ पे एज ए टैक्स बेसिकली पास करते हैं जो भी आप परचेजिंग करते हैं। अब इस टैक्स का यूज जो है क्या होता है कि आपकी जितनी भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो इसको तो बोला जाता है जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी के रिफंड की, जहाँ पे ये वाला जो टैक्स है उसको आप अल्टीमेटली अपने बैंक अकाउंट के अंदर ऐसे कैश यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हो। गवर्नमेंट जो है आपका इस टैक्स अमाउंट को आपके जीएसटी बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी। अब बात करते हैं कि ये जो जीएसटी का अमाउंट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो अल्टीमेटली रिफंड कौन लोग जो है क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को भाई अल्टीमेटली क्लेम करने को मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। तो इसमें मोस्टली वन ऑफ दी जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है वो होती है एक्सपोर्टर्स की। जी हाँ, तो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं, जैसे एलयूटी के थ्रू मान लीजिए उन्होंने आईजीएसटी वगैरह पे किया हुआ है, या वो सेज के अंदर सप्लाई करते हैं, फॉरेन प्रोवाइडर्स वगैरह करते हैं, सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो उस केस के अंदर उनका आईटीसी इकट्ठा होता जाता है और वो किसी भी काम का नहीं होता है बेसिकली। तो वहां पे जो है वो अपना आईटीसी बकायदा रिफंड अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये आती है, कुछ इस टाइप के बिजनेस होते हैं कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं तो उनको टेक्निकल टर्म के अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोला जाता है। मान लीजिए मैं एक बिजनेस रन करता हूं जहां पे मैं रॉ मटेरियल जो खरीदता हूं वो 18% जीएसटी पे खरीदता हूं, लेकिन मेरा जो फिनिश गुड है जो आगे जाके मैं बेचता हूं उस पर 5% जीएसटी लगता है। तो हमेशा जब भी मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा भाई 18% के ऊपर मैं खरीदूंगा, और आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी है वो सिर्फ 5% के ऊपर है। तो हमेशा मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे बचने वाला है, कभी भी वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो उस केस में भी जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर फॉल करते जो भी बिजनेसेस, वो भी यहाँ पे अपना जीएसटी का रिफंड अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा लेट सपोज आपने कभी कभार अगर गलती से ज्यादा जीएसटी पे कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आपने ज्यादा जीएसटी पे कर दिया गलती से, उसको अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो, या फिर जो यूएन एजेंसीज है, एम्बेसीज है, डिप्लोमेटिक मिशन से जो वो परचेज करते हैं वो भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेज यूनिट्स के अंदर सप्लायर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इसकी कोई टाइमलाइन होती है। तो देखिए, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, वो आपको विद इन द 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। मतलब रिलेवेंट का मतलब है कि रिफंड टाइप हो गया, जैसे डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एक्सपोर्ट शिपमेंट हो गया, डेट ऑफ टैक्स असेसमेंट हो गया, मतलब 2 सालों के भीतर आपको क्लेम करना पड़ता है। अब रिफंड का भाई प्रोसेस क्या रहता है, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एक RFD01 एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन फाइल करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन करते हैं, तो यूज जो सर्विस वाला टैब है उसी के अंदर आप रिफंड के अंदर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द रिफंड आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर ना बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज होती है, तो आपको रिलेवेंट रिफंड टाइप की कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कौन कौन एलिजिबल है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो गया। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी वाला सेक्शन हो गया, तो इस तरह से, या एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर, तो उस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। फिर उसके बाद नीचे की साइड में आपको यहाँ पे टैक्स पीरियड, जो भी आप रिलेवेंट जिस भी टैक्स पीरियड का जो विद इन द 2 years आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर देना है। उसके बाद एक स्टेटमेंट 3 आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें आपको प्री पॉपुलेट देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे आपको एक डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी का जो है ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसको अगर आप अनजिप करेंगे, ओपन करेंगे, कुछ इस टाइप की एक्सेल फाइल देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको इनवॉइसेस वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। अब ये देखिए, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बिल्कुल भी इजी नहीं है।
इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फाइल कर रहे हैं तो इसको एप्लीकेशन को आप एक बार अगर आपने फाइल कर दी फिर आप एडिट वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ना आपको एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की यहाँ पे जरूर हेल्प लेनी चाहिए अगर आपको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है तो। और यहाँ पे जो रिफंड की कैलकुलेशन है ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे, मैक्सिमम रिफंड की जो कैलकुलेशन है वो भी अपने आप यहाँ पे सिस्टम लगा देता है। फिर नीचे की साइड में बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपके जीएसटी प्रोफाइल में बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होगा वो आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कई सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिपेंड करता है, डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है, टैक्स इनवॉइसेस हो गए, पेमेंट प्रूफ वगैरह हो गई, प्लस जो भी टैक्स पीरियड आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके जीएसटी रिटर्न्स वगैरह हो गई। और कई बार आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उससे बकायदा आपको एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे बनवाना पड़ता है। तो इस तरह से आपके जितने भी शिपिंग बिल्स है, आपकी जितनी भी जीएसटी एट 1 है 3B है, सारे पीरियड्स वगैरह की एनेक्स्चर्स वगैरह हो गए वो सारे 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और नीचे की साइड में अगर एक्सपोर्ट का केस है तो यहाँ पे आपसे एलयूटी नंबर वगैरह मांगने वाला है, तो यहाँ पे आपको सिंपली एलयूटी नंबर वगैरह डालना है। और लास्ट में सारी चीजों को वैलिडेट कराने के बाद में आप आधार ओटीपी वगैरह डाल के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे प्रॉपर तरीके से आपको रिफंड का ARN रिसिप्ट वगैरह मिल जाता है, तो इसको आप बकायदा अपने पोर्टल के अंदर भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। और रिफंड का ARN नंबर जनरेट होने के बाद में टैक्स अथॉरिटीज उसको भाई स्क्रूटनाइज करती है, उसके बाद में रिफंड ऑर्डर जारी किया जाता है, फिर जाके रिफंड का पेमेंट होता है। और कई बार इस प्रोसेस में आपको जो है नजराना वगैरह भी देना पड़ता है। सो गाइस इस तरह से यहाँ पे आप जो है RFD 01 के थ्रू रिफंड की एप्लीकेशन को ऑनलाइन डाल सकते हो। रिफंड का प्रोसेस बिल्कुल भी ईजी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प यहाँ पे जरूर लग सकती है। और इसके अलावा हर कैटेगरी का बिजनेस यहाँ पे जीएसटी रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, उसी के बाद में आप प्रोसेस कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।